नामक यह ग्रंथ है। आधार बनाकर कल तक हम यहाँ पंच परमेष्ठी ग्रंथ नया वाला है क्या? अरहंत आदि पंच परमेष्ठी उनके पूज्यत्व का कारण बतलाया। वे पंच परमेष्ठी हमारे वंदन किया, तो यदि हम इन्हें वंदन नहीं करें यह दो हो जाएगा। तो टोडरमल जी ने एक प्रकरण यहाँ दिया है कि भाई प्रयोजन क्या है अपना, बोले वीतराग विशेष ज्ञान का होना। कि भाई प्रयोजन क्या है अपना, बोले वीतराग विशेष ज्ञान का होना ही प्रयोजन है। वीतरागता हो, विशेष ज्ञान हो, ज्ञान की निर्मलता हो, यही एकमात्र प्रयोजन है। और ऐसे प्रयोजन की सिद्धि माने निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति रूपी प्रयोजन की सिद्धि, वह आकुलता का नाश होना और सुख की प्राप्ति होना, यह आरंभ नंबर 6 पर 6 नंबर पेज नीचे एक प्रकरण दिया है प्रयोजन सिद्धि वाला। पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंत आदि के द्वारा होती है। किस प्रकार? सो विचार, हम वो विचार कर रहे हैं। आप विचार करना चाहते हैं क्या? आप ये चाहते हैं कि विचार तो करो एक बार, लेकिन कैसे विचार करें? अरहंत दे लेते तो है नहीं, हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? अरहंत भगवान तो वीतरागी हैं, सिद्ध भगवान भी वीतरागी हैं। आचार्य उपाध्याय साधुओं से थोड़ा सा लगता था कि इनकी पीछी माथे पर लग जाएगी तो थोड़ा भला हो जाएगा। अभी ये कह रहे हैं कि यदि ये वीतरागी हैं पांचों परमेष्ठी, और वीतरागी हैं माने जगत के जीवों का भला बुरा नहीं करते, तो हमारे क्या काम आएंगे? नमस्कार उनको करो, उनके चरणों में जाकर के मस्तक टेको, जिनके आशीर्वाद से कुछ भला हो जाए। क्या है जगत में, वो देवी देवता तो भला करते हुए दिखाई देते हैं। किसी माँ तो ऐसा लगता है वो तो कुछ कर देंगे। अब ये वीतरागी क्या करेंगे? भक्तों से राग ही नहीं है इनको। तुम कितनी भी भक्ति करो, भगवान को तो राग है नहीं, फिर क्या भला होगा हमारा? अब करें वंदन। प्रश्न उठाया ऐसा, भाई विचार करते हैं। विचार करो पहले, सुनो। इस जीव के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। जीव के परिणाम 3 प्रकार के हैं। दुनिया में जितने भी जीव हैं, कोई जीव परिणामों से रहित नहीं होता। क्या? एक भी जीव परिणाम से रहित नहीं होगा। अब 3 तरह के परिणाम हैं, तो कह रहे हैं आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, 3 तरह के परिणाम हैं। कोई जीव ऐसा नहीं हो सकता जिसके संक्लेश परिणाम भी नहीं हो, विशुद्ध भी नहीं हो और शुद्ध भी नहीं हो। अब ये संक्लेश परिणाम क्या होते हैं, विशुद्ध परिणाम क्या होते हैं, शुद्ध परिणाम क्या होते हैं, उनका स्वरूप टोडरमल जी साहब यहाँ समझा रहे हैं। संक्लेश परिणाम किसे कहें, ये समझाने की जरूरत है क्या? संक्लेश परिणाम किसे कहें? जितने भी पाप के भाव हैं, जितने भी राग द्वेष कषाय विकारी भाव हैं, वो सब संक्लेश हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, पंच परमेश्वर परिणामों को संक्लेश परिणाम कहते हैं। इसे ऐसा लगता है जब मैं तेज गुस्सा करूंगा ना तब तो संक्लेश परिणाम होंगे, और जब मैं प्यार से बोल रहा हूं तब तो संक्लेश नहीं है। प्यार से बोलने पर तो संक्लेश नहीं कहलाएगा ना। हम तो मधुर बात कर रहे हैं, सारा जगत ये कहता है प्रेम से बोलो, प्यार से रहो। अब कहाँ संक्लेश परिणाम है? प्यार से बैठ करके टीवी देख रहा है, अब इसे संक्लेश थोड़ी ना कहेंगे। सुनो तो सुनो, टोडरमल जी की परिभाषा पढ़ो पहले। यहाँ ये कह रहे हैं, वहाँ तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है, तथा कषाय रहित वो शुद्ध है। 3 बातें कह दी। क्या क्या बातें कही, ध्यान देना। तीव्र कषाय जहां होगा वो संक्लेश परिणाम, बराबर। मंद कषाय जहां होगा वो विशुद्ध परिणाम, और जहां कषाय नहीं होगी वो शुद्ध परिणाम, बराबर। अब ये कह रहे हैं तीव्र कषाय का मतलब क्या, वो बताओ आप क्या कहना चाहते हो? दुनिया ये कहती है प्यार से बोलने का नाम मंद कषाय है, और ये कितना प्यार से बोल रहा है, देखो आप कितना मंद कषाई है। हमने तो इनके चेहरे पर गुस्सा ही नहीं देखा। हमें ऐसे लगता है गुस्सा करने वाला तो तीव्र कषाई। क्यों? 4 कषाएं हैं ना, क्रोध मान माया लोभ। अकेले गुस्से में ही तीव्रता मंदता होती है?
अभिमान में तीव्रता मंदता नहीं होती, मायाचार में तीव्रता मंदता नहीं होती, लोभ में तीव्रता मंदता नहीं होती है क्या? कोई व्यक्ति गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मन में लोभ बहुत है, तो बोलो वो तीव्र कषाई है या नहीं है? बाहर में शांत परिणामी दिखाई दे रहा है और अंदर में मायाचार बरत रही है, बोलो वो तीव्र कषाई है या नहीं है? लेकिन गुस्सा करने वाले को सारा जगत तीव्र कषाई कहता है, लोभी व्यक्ति को कोई तीव्र कषाई नहीं कहता, मायाचारी अभिमानी व्यक्ति को कोई तीव्र कषाई नहीं कहता। पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में ऐसा ही सेट हो गया है। मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा, आपके घर पे कोई मेहमान आए और प्रवचन का समय हुआ और आप प्रवचन में जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही तैयार हुए और उन्होंने पलट करके आपको जवाब दिया, हम तो यहाँ आए हैं और तुम्हें प्रवचन ही दिख रहा है, आज भी एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकते हो, हम कौन सा रोज रोज आते हैं। इतना बरसे कि हमें लगा कि यार आज तो प्रवचन में नहीं जाना चाहिए, क्या करें। दूसरे एक सज्जन आए 10-15 दिन बाद फिर दोबारा घर पे, उन्होंने हमसे ये कहा कि पंडित जी आपके प्रवचन का टाइम हो गया होगा शायद। देखो मेरा तो मन लगता नहीं है प्रवचन में, एक काम करो मुझे तो टीवी का रिमोट दे दो और आप आराम से प्रवचन सुनने जाओ, 1-1.5 घंटे में आ जाओगे ना, कि जाओ आप 1-1.5 घंटे में आ जाना, मैं आराम से यहाँ शांति से बैठ के टीवी देख रहा हूँ। बहुत प्यार से बोल रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कौन तीव्र कषाई, दोनों में से? दोनों तीव्र कषाई हैं। एक व्यक्ति तो हमें बहुत तीव्र कषाई दिखाई देता है जिसने हमारे नाक में दम कर दिया, वो व्यक्ति इतना तीव्र कषाई दिखाई देता है, और कितना गुस्सा, बाप रे बाप, मैं तो भाई साहब हाथ जोड़ते हैं इनके आगे, तो कितना तीव्र कषाई है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है जो बहुत मुस्कुरा करके बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, वो हमें मंद कषाई दिखाई देता है। लेकिन जिनवाणी ये कह रही है तीव्र कषाय और मंद कषाय का संबंध गुस्से से नहीं है, नाराजगी से नहीं है, बिगड़ने से नहीं है। जिनवाणी सुनने का जिसे परिणाम नहीं आता, उस परिणाम का नाम तीव्र कषाय है। प्यार से बोल रहा है ना, टीवी देख लो, मैं बैठा हूं, मैं हम तो बस यहाँ थोड़ी देर बैठे, तुम जाओ। तुझे भाव नहीं आ रहा है ना जिनवाणी सुनने का, तुझे वस्तु स्वरूप का विचार करने का भाव नहीं आ रहा है ना, जिन वचनों को कर्णेंद्री का विषय बनाने का तेरे में परिणाम नहीं आ रहा है, इस परिणाम को जिनागम में तीव्र कषाय कह करके पुकारा गया है। इसे गुस्सा कहते हैं, इसे अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी मुख मुद्रा किस प्रकार की दिखाई दे रही है, और जिसे जिनवाणी सुनने का भाव आता है उस भाव का नाम ही मंद कषाय है। जिस व्यक्ति के कदम कदम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं उन परिणामों को ही मंद कषाय कहते हैं। तो 3 तरह के परिणाम हो गए। एक हो गए संक्लेश। संक्लेश में क्या लगाया हमने? संक्लेश का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, सारा जगत लड़ाई झगड़ा ही समझता है संक्लेश का अर्थ। टोडरमल जी ने यहाँ संक्लेश का अर्थ किया है तीव्र कषाय रूप भाव, वो संक्लेश है। और तीव्र कषाय का हमने अर्थ क्या किया? आत्मा की चर्चा के विरोध में जितने भी भाव हैं वो सब तीव्र कषाय हैं। पर जो देखो बड़े पंडित जी का एक वाक्य है, जो जीव आराधना नहीं कर रहा वो जीव नियम से विराधना कर रहा है। संक्लेश परिणामों को पाप भाव कहते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं टीवी देखना पाप है कि पुण्य है? 3 भावों को अपन 3 शब्दों में कह दो। कौन कौन से? एक पाप, एक पुण्य और एक धर्म। संक्लेश परिणाम पाप है, विशुद्ध परिणाम पुण्य है और शुद्ध परिणाम धर्म है। तो पाप, पुण्य और धर्म। अब बताओ, घर में बैठ करके भोजन कर रहे हैं हम, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं कि धर्म कर रहे हैं? पाप है, तो वो संक्लेश हो गया ना। जो पाप है वही तो संक्लेश है, और जो संक्लेश रूप है वही तो तीव्र कषाय है। शांति से बैठ करके भोजन करना भी संक्लेश परिणाम है, पाप भाव है। ये बात हमारे समझ में नहीं आती है। बच्चों के साथ में खेल रहा है, ताश खेल रहा है, कैरम खेल रहा है, चेस खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, दुकान पर बैठा है, ग्राहकों से बहुत शांति से बात कर रहा है, ये कह रहे हैं संक्लेश परिणाम है। बड़े पंडित जी कहते हैं जो आराधना नहीं कर रहा वो नियम से विराधना कर रहा है। आप आराधना कर रहे हो कि नहीं, ये बात बतलाओ कि नहीं साहब आराधना तो नहीं कर रहा हूं, इसका नाम ही विराधना है। इसे ही विराधना कहते हैं, इसे ही संक्लेश परिणाम कहते हैं। और विशुद्ध क्या होंगे? देवगुरु धर्म के प्रति
जो हमारे परिणाम जुड़ गए, पंच परमेष्ठियों की भक्ति में जो हमारे परिणाम जुड़ गए, जिनेंद्र देव के गुणानुवाद में जो हमारे परिणाम जुड़ गए, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए हमारे जो परिणाम जुड़े, इनका नाम है विशुद्ध। और यहां से ऊपर उठकर जब अपने आत्म तत्व का अवलंबन हो गया, उसे कहते हैं शुद्ध। उसका नाम है शुद्ध भाव। वो शुद्धोपयोग है, वो अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति है। उसमें अपने आत्मा का जानना है, अपने आत्मा का पहचानना है, अपने आत्मा में समा जाना है, वो शुद्ध है। रत्नत्रय शुद्ध भाव है। जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति ये विशुद्ध माने शुभ भाव है। और यहाँ से बाहर निकलकर हम नहीं बोलते हैं शांति पाठ में, पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में चला गया, अब तक की मूर्खता भारी। है ना शांति पाठ की ऐसी लाइन है कुछ। पूजा का विसर्जन किया और अब क्या हुआ, पाप भाव में चला गया। कैसी मूर्खता की आज तक, ये मूर्खता करता रहा। देखो बहुत गजब शब्द दिए हैं पंडित जी साहब ने। और प्रयोजन की सिद्धि की बात कर रहे हैं, कैसे प्रयोजन की सिद्धि होगी, आपका प्रयोजन क्या है और उस प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार से होती है। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है। 3 परिणाम समझ में आ गए, बच्चों को समझ में आए कि नहीं मधुर? 3 भाव हो गए, एक संक्लेश, दूसरा विशुद्ध और तीसरा शुद्ध। तीनों को दूसरे शब्दों में कहें तो पाप, पुण्य और धर्म, एक क्रम है। अभी पाप कहते ही हमें हत्यारा दिखता है, पाप कहते ही हमें झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, कुशील पाप करने वाला, वो हमारे को पाप दिखाई देता है। लेकिन परिग्रह के प्रति आसक्ति भी तो पाप है, ये सब पाप ही तो है। कपड़े लाना, पहनना, खरीदना, खाना बनाना, जितने काम घर गृहस्थी के हो रहे हैं, ये सब पाप भाव ही तो हैं। देखो जरा कितने सुंदर आदि आदि पंक्ति में टोडरमल जी ने परिभाषा दे दी है। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, परिभाषा याद करते जाना। संक्लेश किसका नाम? तीव्र कषाय रूप संक्लेश है। मंद कषाय रूप विशुद्ध है। संक्लेश तीव्र कषाय रूप, मंद कषाय रूप विशुद्ध, और कषाय रहित वो शुद्ध है। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप, अब इनको समझा रहे हैं थोड़ा सा, अब कुछ अलग हटके बात कह रहे हैं। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक, वीतराग विशेष ज्ञान ये हमारा स्वभाव है। वीतराग हमारा स्वभाव है। हर वस्तु स्वभाव से वीतरागी है। परमाणु परमाणु स्वभाव से वीतरागी है। एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को ओढ़ नहीं रखा है, पहन नहीं रखा है। किसी परमाणु के ऊपर किसी दूसरे परमाणु का आवरण नहीं है। इसे यहाँ कहा है वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपना स्वभाव, उसके घातक। कौन है भाई उसके घात करने वाले? तो कहा ज्ञानावरणादि घातिया कर्म है। ज्ञानावरण ये घातिया कर्म, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये सब क्या करते हैं? इनका नाम क्या है? घातिया। ये घात करते हैं, ये अपना स्वभाव का घात करते हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का घात जिनके माध्यम से हो, उनका नाम है घातिया। घातिया कर्म है। उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है। आप समझना कि तो बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं, कुछ वस्तु स्थिति को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। रात्रिकालीन प्रवचन में जो मैंने संक्रमण आदि की चर्चा की थी ना, उत्कर्षण अपकर्षण, ये टोडरमल जी उन्हीं बातों को समझा रहे हैं। देखिए उनका संक्लेश परिणामों द्वारा घातीय कर्म है 4, शायद 4 घातीय कर्म है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। इन 4 घातीय कर्मों का क्या हुआ? जब इस जीव के संक्लेश परिणाम होते हैं तो उससे तो इनका तीव्र बंध होता है। ज्ञानावरणी कर्म ऐसा बंध जाएगा, तेरा ज्ञान ढक जाएगा। तुझे जनवाणी नहीं सुहा रही है ना, तेरा ज्ञान ऐसा हो जाएगा कि तुझे अपने पराये का भान नहीं होगा। तुझे आत्मा नहीं सुहा रही है ना, इन परिणाम का नाम है घातिया कर्म। तुझे आत्मा शब्द नहीं सुहाता है, तुझे जनवाणी नहीं सुहाती है, तुझे देवशास्त्र नहीं सुहाते हैं। तेरे इन परिणामों से ऐसा हो जाएगा, तू अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करता, दुनिया के जीव तुझे जीव स्वीकार नहीं करेंगे।
तुझे अचेतन स्वीकार करेगी। पृथ्वी काय में जाकर के जन्म ले लेगा, जड़ बन जाएगा, जड़वत हो जाएगा। धरती में जाकर के जन्म ले लिया, पाषाण में जन्म ले लिया इसने, अब लोग इसको जीव मानने को तैयार नहीं। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि इसने अपने आप को जीव नहीं माना था। ये घाती या कर्मी संश्लेष परिणामों का काम है, तीव्र बंध होता है उससे, घाती या कर्मों का। ज्ञानावरण ऐसा गाढ़ा बंधेगा, दर्शनावरण मोहनी अंतराय कर्म ऐसा गाढ़ा बंधेगा कि आप हर कार्य आपके अटकते रहेंगे, अस्थि शैल जैसा। देखो आप क्या कह रहे हैं आगे। और विशुद्ध परिणाम यदि हो, हमारे परिणाम यदि अच्छे हो, मंद कषाय रूप यदि भाव हो, देवगुरु धर्म के प्रति जुड़ान रूप यदि हमारे भाव हो, सच्चे देव सदगुरु की भक्ति आदि के यदि परिणाम हो, तो क्या होता है? इनके द्वारा मंद बंध होता है। देखो भाई, 3 तरह के परिणामों से संसार में रहित कोई नहीं है। एक इंद्रिय जीव के भी हो रहे हैं चाचा, एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, नारकी हो चाहे त्रियंच हो, पृथ्वी कायिक हो चाहे जल कायिक हो, ये जो वनस्पति कायिक जीव खड़े हुए हैं ना, इनके भी मंद तीव्र परिणाम होते रहते हैं, इनके भी शुभ अशुभ भाव होते रहते हैं। ऐसा नहीं है इनके शुभ अशुभ भाव क्या होंगे भाई साहब, ये भी क्या भाव करेंगे? इनके तो मन ही नहीं है, ये कैसे भाव करेंगे? इनके भी भाव हो रहे हैं, क्योंकि भाव यदि नहीं मानेंगे तो द्रव्य कर्म कैसे मानेंगे? और कर्म का बंधन नहीं मानेंगे तो क्या मुक्त मानेंगे क्या इनको? भगवान थोड़ी ना ये। तो एक इंद्रिय जीव के भाव हो रहे हैं कि नहीं? शुभ भी हो रहे हैं और अशुभ भी हो रहे हैं। अरे कर्णानुयोग का ऐसा नियम है कि किसी भी जीव को अंतर मुहूर्त से ज्यादा अशुभ भाव नहीं रहता, किसी भी जीव को अंतर मुहूर्त से ज्यादा शुभ भाव नहीं रहता, ऐसा नियम है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा शुभ नहीं और अंतर मुहूर्त से ज्यादा अशुभ नहीं, नियम से शुभ के बाद में अशुभ और अशुभ के बाद में शुभ होता रहता है, यदि शुद्ध में नहीं गए तो। सदमस्तों की बात कर रहा हूं, साधारण संसारी जीवों की बात कर रहा हूं, हम आप जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। पुण्य से पाप और पाप से पुण्य, ये परिणाम बदलते रहते हैं। अब यही सिलसिला एक इंद्रियों के भी चलता है, यही सिलसिला चींटी के भी हो रहा है, मक्खी मच्छर के भी हो रहा है, कीड़े मकोड़ों के भी हो रहा है। यही बात, पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप बदलते जा रहे हैं। उसको ये समझा रहे हैं, जब तुम्हारे पाप रूप परिणाम होते हैं तो घातिया कर्मों का बंध तीव्र होता है, और जब विशुद्ध परिणाम होते हैं तो घातिया कर्मों का मंद बंध होता है। बंध कह रहे हैं, अभी ध्यान देना, अभी बंधन की चर्चा कर रहे हैं। बंध ज्यादा हुआ और बंध कम हुआ। अब सुनो आगे क्या कह रहे हैं। तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो, परिणाम विशेष प्रबल हो, हमारे बहुत भावपूर्वक भक्ति कर रहा है, अर्थ समझ करके भगवान की भक्ति स्तुति कर रहा है, अकेला पाठ नहीं, पाठ के साथ में यदि वो भाव समझ करके कर रहा है तो उसका फल 100 गुना हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि अकेला पाठ कर रहा है और भाव नहीं समझता है तो तुझे कुछ लाभ नहीं है, ऐसा है। कर तो रहा है तू, लेकिन लाभ कुछ नहीं है उससे। तो सोच रहा है कि लाभ हो रहा है, और फिर समस्या ये और है कि यदि उनको करते हुए मन में, परिणामों में किसी भी प्रकार का अपना लौकिक स्वार्थ छिपा हुआ हो, तब तो वो किंचित भी पुण्य नहीं अपितु पाप बंधन में कारण हो जाते। क्या कहा? जगत उलझा है इसी चक्करों में। मैं देखता हूं सारे दुनिया भर में इस तरह का चलता रहता है कि ये ऐसा जाप करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मंत्र का जाप करोगे तो ऐसा हो जाएगा। दुनिया भर में इसी तरह का चल रहा है। कई लोग ऐसे मिलते हैं मेरे को जो इलाज कर रहे हैं, नमोकार मंत्र से इलाज कर रहे हैं, इस मंत्र से इलाज कर रहे हैं, भक्तामर से इलाज हो रहे हैं, कैंसर दूर हो रहे हैं। बोलो, ये वैसा ही हो रहा है जैसी चर्चा मैंने कल आपसे कही थी। सिर्फ धोखा है, गलत फहमी में मत रहना। मैं आपसे पूछता हूं, भक्तामर का 41 नंबर का श्लोक पढ़ करके यदि कोई जीव सांपों के बीच में जाएगा तो सांप उसे नहीं काटेगा क्या? रक्ते क्षणम वाला श्लोक है ना 41 नंबर का, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्पणमापतंतम। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये श्लोक बोल करके सांप यदि सामने आ गया तो काटेगा नहीं सांप? इस धोखे में मत रहना, वहां से बचने की कोशिश करना। किस किस चीज से बचेंगे आप?
आपको कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है कि इस मंत्र को बोलने से ऐसा हो जाएगा, इस मंत्र को बोलने से जलोदर रोग दूर हो जाता है। मर्त्या भवंत मकर ध्वज तुल्य रूपा, क्या मरता हुआ जीव भी सुंदर हो जाता है। इस श्लोक का जाप करोगे तो इस संकट से बच जाओगे, इसका जाप करोगे तो इस संकट से बच जाओगे। लोगों को तो कुछ ना कुछ दवाई चाहिए ना। अब हम जैसे लोगों के पास में आते हैं, लोग कहते हैं पंडित जी कोई मंत्र बतला दो। अब मैं तो बताता नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं इनको बता दो तो कुछ अपने को दान दक्षिणा दे जाएगा, और नहीं देगा तो कम से कम उपकार मानेगा, एहसान मानेगा, उसके परिणाम निर्मल होंगे थोड़े से। ये सामने से लिखा है आत्मा को जाने बिना मनुष्य जन्म व्यर्थ है। सही बात है, ऐसा ही है, ये सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो संक्लेश विशुद्ध की जो यहाँ बात कही गई है, इस बात को बारीकी से समझना पड़ेगा। कोई किसका पाठ करने में लगा है, कोई किस मंत्र का जाप करने में लगा है। सारे मंत्र कोई मंत्र ऐसा बतला दो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, ऐसा बस जगत शांति कराए, सर्वोपद्र शांतिम कुरु कुरु सर्वोपद्र शांतिम, सारा जगत शांत हो जाएगा। इस मंत्र की माला का जाप करो साहब, कोरोना दूर हो जाएगा पूरे जगत से। जगत शांति कराए है ना, मंत्र में क्या कहा है, जगत शांति कराए। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराए, सर्वोपद्र शांतिम गुरु गुरु ह्रीम नमः स्वाहा। क्या सर्वोपद्र शांतिम, जगत शांति कराए, होगा कि नहीं होगा? मैं जाप कर रहा हूं, क्या बात कर रहे हो? और सब लोग इस मंत्र का जाप करें तब तो जगत में शांति हो जाएगी ना। फिर बेवकूफ हैं सारे डॉक्टर लोग जो लगे हुए हैं, साइंटिस्ट लोग जो लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या मान्यताएं लोगों के हृदय में बैठी हुई है। सिद्ध चक्र का पाठ कराने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। अष्टानी का गई ना अभी श्रीपाल का दूर हो गया था। विधान किसने रचाया था? मैना सुंदरी ने। रोग किसका दूर हुआ? श्रीपाल का। विधान करूंगा मैं और बीमारी दूर हो जाएगी तुम्हारी। आजकल ऐसा चल रहा है सच में, और ऐसा चल रहा है कि मैं विधान तो मैं करूं और उसके बीच में नाम ले लूं बस आपका, गौरव, इतना सा नाम ले लिया तो आप दुकान पे बैठे हो, आपके तकलीफ दूर हो जाएगी। नाम मैंने आपका ले लिया ना, इसलिए। वाह रे वाह। कोई व्यक्ति किसी भी मंत्र का जाप करे, यहाँ शांति धारा करते करते यदि मैं बीच में नाम ले लूं उनका, तो वो मंत्र का फल उन तक चला जाएगा। ये क्या पोपाबाई का राज चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है? ये क्या क्या पोलम पोल चल रही है, इधर का उधर, उधर करूं मैं और फल मिल जाए उसको। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, इसका चार्जर है क्या यार आपके पास में? नहीं है, इसका चार्जर नहीं है यहाँ। तो एक काम कर आर्य, तेरे मोबाइल को चार्ज पे लगा ले, मेरा चार्ज हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा। चार्ज करेंगे इनका मोबाइल और हो जाएगा मेरा, ऐसा कैसे हो जाएगा? ये तो वो तर्क दे रहा हूं जो OMG में उसने दिया है। समझ में आ रही है बात? OMG समझ गए ना, ओ माय गॉड में कितनी बड़ी मिथ्या मान्यता बैठी हुई है। करेगा कोई और फल मिल जाएगा किसी और को, ऐसा नहीं होता है। और आजकल सारे जगत में शांति विधान होने लग गए, घर घर में शांति के लिए। किस लिए कर रहे हो शांति? कि वो अम्मा जी घर में बीमार पड़ी है ना, एक शांति विधान करा लो। मेरे पास कई लोग आते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी हमारे घर में शांति विधान कराना है। मैंने कहा मैं घर में शांति विधान नहीं कराता, मंदिर में होता है। और तुम्हारे मन में यदि ये मान्यता है कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए इसलिए शांति विधान करा रहे हो, तो ऐसा शांति विधान मैं नहीं कराता। ऐसे विधान हम नहीं करते। मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो आप सोच रहे हो कि विशुद्ध परिणाम है, ये विशुद्ध नहीं है। इन परिणामों को संक्लेश परिणाम कहते हैं, क्योंकि आपने अपने शरीर की प्राप्ति और शरीर की कामना से भक्ति की है, इसका नाम संक्लेश है। आपका ध्यान भगवान की तरफ नहीं है, आपका ध्यान अपनी बीमारी की तरफ है, आपका ध्यान अपने शरीर की तरफ है, आपका ध्यान अपने परिवार की तरफ है। तो परिवार का विचार आना इसका नाम संक्लेश, और पंच परमेष्टि का विचार आना इसका नाम विशुद्ध। संक्लेश और विशुद्ध का बंटवारा तो करना पड़ेगा ना हमारे को। संक्लेश किसका नाम है और विशुद्ध किसका नाम है? अब ये संक्लेश तो कर रहा है और सोच रहा है नहीं मैं धर्म कर रहा हूं। और धर्म तो कोसों दूर है, अभी धर्म तो है ही नहीं यहाँ। धर्म तो समझा ही नहीं है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म की तो खबर ही नहीं है, पुण्य भी नहीं है, उसे संक्लेश कह करके पुकार रहे हैं।
तो कहा देखो संक्लेश परिणाम होते हैं तो उन संक्लेश परिणामों से ज्ञानावरणादि कर्मों का तीव्र बंध होता है। बैठे बैठे बंद कर रहे हो आप संक्लेश परिणामों से। और यदि मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं तो उन मंद कषाय रूप परिणामों से क्या होगा, ज्ञानावरणादि कर्मों का मंद बंध होगा। इसलिए परिणाम विशुद्ध रखने का प्रयास करो, परिणाम विशुद्ध रखो। अब उसमें भी गजब की बात कह रहे हैं कि यदि आपके विशुद्ध परिणाम और विशेष हो गए, क्या और यदि विशेष परिणाम हो गए मान लीजिए हमारे, तो ये कह रहे हैं पूर्व में जो कभी बंधा हुआ कर्म था, पूर्व काल में बंधा हुआ वो तीव्र बंध था, उसको भी मंद कर देता है। ये चमत्कार है, इसे कहते हैं चमत्कार। आपको क्या चमत्कार चाहिए? पहले पाप बांधा था ना, पहले खोटे काम किए थे ना। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो अरे पंडित जी हमने बहुत पाप किए हैं, आपको पता नहीं है हमारी पिछली ज़िंदगी कैसी रही है, हमने क्या किया है। जैसे कौन से पाप हैं जो हमने नहीं किए हैं, बहुत पाप किए हैं हमने, बहुत पाप किए हैं। हे भगवान बस अब क्या करूं मैं, अब उनका फल तो मिलेगा ही। आप कहते हो कर्मों का फल तो मिलता ही है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं तेरे वर्तमान विशुद्ध परिणामों से, जो तेरे परिणाम वर्तमान में विशुद्ध हैं, तेरे इन वर्तमान के विशुद्ध परिणामों से पहले जो पाप बांध चुका है वो भी मंद हो जाएगा। ये वर्तमान की ताकत है। जैसा मैं कहता हूं तीन जगह इफेक्ट करता है वर्तमान का परिणाम। अभी का जो भाव है, अभी बैठे बैठे तुम्हारे मन में जो भाव चल रहे हैं, ये 3 जगह इफेक्ट करेगा, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तीनों काल प्रभावित होते हैं इससे। आपको लगेगा तीनों काल कैसे हो सकते हैं, तो साहब 3 काल कैसे होंगे? ये कह रहे हैं कि क्या चर्चा चल रही थी अपनी, तीनों काल प्रभावित होते हैं। अब देखो वर्तमान तो प्रभावित होता ही है, आपके जैसे भाव हो रहे हैं, फल तो भावों का लगता है, आगे पीछे का फल नहीं लगता, वर्तमान भावों का फल भोगता है। जैसे हम कहते हैं ना, वाक्य है पंडित जी का कि संयोग उदयानुसार मिलते हैं, यहां भी लिखा है शायद, संयोग उदयानुसार मिलते हैं लेकिन सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं। क्या आ रहा है, समझ में आ रही है बात? संयोग और परिस्थितियां जितनी भी बनी है ना, ये तो कर्म के उदय से मिली है, लेकिन सुख दुख कैसे होगा? जगत की कोई भी परिस्थिति मुझे दुखी नहीं कर सकती, मेरे वर्तमान परिणाम कैसे हैं उससे सुख दुख का संबंध है। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन मन यदि नहीं है तो आप दुखी हैं, और मन यदि सही जगह लगा हुआ है तो आप सुख दुख का संबंध तो परिणामों से। मैं इस संबंध में हमेशा ऐसा कहता हूं कि आपके मन में कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, मैं तो डोसे की बात करता रहता हूँ हमेशा प्रवचनों में। आपको यदि डोसा बहुत पसंद है मान लो, और 10 दिन से आप घर में कह रहे हो कि डोसे क्यों नहीं बन रहे हैं, आज तो बनने चाहिए, आज तो बनने चाहिए। 15 दिन हो गए कहते हुए, और आज फाइनली वो दिन आ गया, वो घड़ी आ गई कि बनने वाले हैं। और आपको पता लग गया ऑफिस में बैठे हुए, दुकान पर बैठे हुए, जॉब पर, कि आज शाम को डोसे बनने वाले हैं, तो ये जीव उन भावों से आधे घंटे पहले आ जाता है घर पे खाने के लिए। इतना खुश है, समझो आप। मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कितने उसके परिणाम उन चीजों के साथ में जुड़े हुए हैं। अब जरा इसी बात को और आगे बढ़ाओ थोड़ा सा। आज इतने समय से आपके परिणाम थे, भाव थे, और वो जुड़ा हुआ है और वो दौड़ता हुआ आ गया है घर पर। अब सोचना, जरा कल्पना करना, रास्ते में आते आते और डोसे सामने रखे हुए हैं और ये थाली पर बैठ गया है, और अचानक किसी का फोन आ गया ऑफिस से, जॉब से, कहीं कोई ऐसी समस्या हो गई। अब डोसे सामने रखे हुए हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ? वही चीज सामने रखी हुई है, बहुत उत्साह था, बहुत मन था उन्हें खाने का, लेकिन कुछ ऐसा टेंशन वाला फोन आ गया तो मन उधर लगा है ना, अब मजा नहीं आ रहा है इसमें। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, संयोग तो वही है, परिस्थितियां तो वही है, समझ में आ रही है? अब वही परिस्थितियां होते हुए दुख क्यों हो गया? उसी परिस्थिति में सुख और उसी परिस्थिति में दुख, डिपेंड करता है आपके परिणामों के ऊपर। मिथ्यात्व इतना फैल गया है कि घर में समझाना मुश्किल हो गया है। सही मार्ग बतलाएं। कमेंट करते रहते हैं ना लाइव सुनने वाले सब लोग, भाई क्या करें, समझना भले ही मुश्किल हो गया हो, लेकिन समझना तो पड़ेगा एक बार इस बात को गहराई से,
सुख दुख परिणामों के अनुसार होते हैं, इसलिए परिणामों को संभालो। वर्तमान परिणाम से वर्तमान के सुख दुख का संबंध, बात क्लियर होगी? उपशम, वर्तमान के परिणाम से वर्तमान सुख दुख का संबंध। जैसे भाव अच्छे, मन खुश रखोगे आप तो खुश हैं आप, और आप ये का मन यदि खराब है तो कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज आपके पास में हो, आप सर पकड़ करके रोते रहोगे, आप रोते रहोगे किसी भी चीज में, ऐसा तो हुआ ही नहीं, नहीं ऐसा होना चाहिए था। अरे जो है उसके अंदर खुश रहेगा तो तू खुश रह सकता है। सुख दुख तेरे परिणामों के अनुसार है। वर्तमान नंबर 1। अब जैसे वर्तमान में परिणाम हुए तो टोडरमल जी कह रहे हैं ज्ञानावरणादि कर्मों का तीव्र और मंद बंद होता है, ज्ञानावरणादि कर्मों का। अब जो कर्म का बंद हुआ इसका फल मिलेगा भविष्य में। क्या साहब, अभी जो हमने भाव किए थे उन भावों से तो वर्तमान में फल मिल गया। अब जो भाव किए इनसे जो कर्म बंध गया है, अब उस बंद का फल कब मिलेगा? ये मिलेगा भविष्य में। अब जब भविष्य में इसका फल मिलता है तो भविष्य प्रभावित होता है हमारा। वर्तमान परिणामों से वर्तमान प्रभावित था और इससे भविष्य प्रभावित हुआ। अब तीसरी चीज, लोगों को लगता है पास्ट कैसे होगा, तो सुनो टोडरमल जी का ये वाक्य पढ़ो, देखो दोबारा। चौथी लाइन है इस पैराग्राफ की, 6 नंबर पेज पर जहां ये प्रकरण चल रहा है, नीचे से 5वीं लाइन देखो। और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंद होता है, विशुद्ध परिणामों द्वारा, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो, मान लो परिणाम बहुत प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंद हुआ था उसको भी मंद करता है। पूर्व काल वाले को, पास्ट वाले को, पास्ट बदल गया। बोलो, सुनो, वर्तमान यदि अच्छा हो ना तो भूतकाल में जो सजा मिली थी वो कम हो जाती है। एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दे दी गई, पाप किया उसने, उम्र कैद की सजा हो गई, रिटर्न में लिखा हुआ है, उसके सजा लिखी हुई है, उसको नोटिस लगा दिया गया है, भाई इतने तारीख को इतने बजे छूटेगा ये। कब? इतने साल बाद में, 12 साल बाद, 14 साल बाद छूटेगा ये। अब वो जेल में गया, सजा कितने समय की है, कितने समय भुगतेगा? 14 साल भुगतेगा, बराबर। लेकिन यदि उसके परिणाम संभल गए, सुधर गए, अच्छा व्यवहार हुआ, अच्छा आचरण हुआ, तो ये सब देख करके उसकी सजा माफ कर दी जाती है, सजा कम कर दी जाती है। 14 साल की सजा जिसे मिली थी वो 8 साल में छूट जाता है। तो मिली कब थी? कि पहले, पूरी भोगने के पहले ही कम हो गई। ये यहां हो गया आपके विशुद्ध परिणामों से। कितनी बड़ी पावर है हमारे पास में ताकत कितनी बड़ी है। ये वर्तमान परिणामों की ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है। सारी कंट्रोलिंग आपके पास में, कर्म कुछ नहीं है, तेरे भाव हैं सब कुछ। इसलिए अपने भावों को संभाल, अपने परिणामों को संभाल। तो देखिए आप क्या हुआ यहां, विशुद्ध परिणाम यदि प्रबल हुए, देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठियों के प्रति यदि हमारा उपयोग और परिणाम जुड़े रहे तो क्या होगा? पूर्व काल में माने पास्ट में माने भूतकाल में बंधे हुए जो तीव्र बंध हुआ था उसको बंद कर देता है, वो भी मंद हो जाता है। और शुद्ध परिणामों द्वारा, शुद्ध परिणाम यदि हैं तो उनके द्वारा बंद नहीं होता, शुद्ध के द्वारा। शुद्ध परिणाम किसका नाम? जो परिणाम आत्मा के साथ में जुड़े हुए हो उसका नाम है शुद्ध। जो उपयोग, जो परिणाम अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ हो उसका नाम है शुद्ध, उससे बंद नहीं होता। आप शुद्ध पर्याय की बात बतला रहे थे ना, वो पर्याय तो पर्याय है। अब पर्याय की शुद्धता और अशुद्धता का आधार क्या है? क्या शुद्धता और अशुद्धता का आधार क्या है? बोले शुद्ध का अवलंबन लेवे जो पर्याय, वो पर्याय शुद्ध। और शुद्ध क्या है? बोले शुद्ध तेरा स्वभाव है। अपने आप को परमात्मा स्वीकार किए बिना, अपने आप को त्रिकाली ध्रुव आत्मा स्वीकार किए बिना वो शुद्धता तेरे में आती ही नहीं है। पर्याय की शुद्धता स्वभाव के अवलंबन पूर्वक ही प्रकट होती है। कुछ भी कर लो आप, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, ये शुद्ध होंगे ही नहीं आपके, यदि आपका उपयोग बाहर है तो। उपयोग अंदर में लगेगा, बोले वो आकाशाय भाव है, उससे बंधन ही नहीं होता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता है, तो फिर उससे होता क्या है? उन शुद्ध परिणामों से केवल उनकी निर्जराई होती है। जितने कर्म पूर्व में बांधे गए थे उन सारे परिणामों की सिर्फ और सिर्फ निर्जरा होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब देखना,
अब सुनो आगे, अब इनको थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदिक रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं। अरहंत भगवान की भक्ति, स्तुति, पूजन, आराधना, पाठ, इन सब में क्या होता है? कषायों की मंदता होती है। देखो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पूजन करते करते गुस्सा आने लग जाए। जैसे नमोकार मंत्र के लाभ बतलाते हैं ना अपन, ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलाणम च सव्यसिम परमम हुई मंगलम। सव पावपनासनो, क्या कहा? सव पावपनासनो, क्या कहा है? सव पावपनासनो, सारे पापों का नाश करने वाला है, सारे पापों का नाश करने वाला है नमोकार मंत्र। पापों का नाश हो जाता है बेटा नमोकार मंत्र बोलने से। इसका अर्थ ऐसा समझना कि नमोकार मंत्र बोलते समय हमें हिंसा का भाव नहीं आता। नमोकार मंत्र बोलते समय हमें झूठ चोरी कुशीर आदि का भाव नहीं आता। नमोकार मंत्र बोलते समय हमें पाप का परिणाम नहीं आता। तो वर्तमान में जो पाप था वो नष्ट हो गया, इसका नाम है सव्व पावपनासनो। इसका अर्थ ऐसा थोड़ी ना समझना चाहिए कि हमने कितने भी पाप की, दिन भर पाप करो और रात को सोते समय नमोकार मंत्र बोल लो तो सब धुल जाएंगे। रात भर पाप हो और सुबह उठते ही पहले नमोकार मंत्र बोल लो तो सब धुल जाएंगे। ऐसा अर्थ है क्या इसका? सब पाप प्रणाशन होगा। तो पंच परमेष्ठी की स्तवन आदि के माध्यम से क्या होता है? परिणाम विशुद्ध होते हैं, भाव निर्मल होते हैं, पाप भाव नहीं आते हैं, वे पुण्य परिणाम हैं, वे विशुद्ध भाव हैं। ये कह रहे हैं स्तवन आदि में क्या क्या लगाना? सब लगा लिया। प्रक्षाल भी हो गई, पूजन भी हो गई, माला भी हो गई, जाप भी हो गया, स्वाध्याय भी हो गया है, उनके प्रति गुणानुराग भी हो गया, उनके बताए हुए बात को स्वीकार करना हो गया। ये सब बातें, चिंतन मनन, सब बातें इसमें शामिल हो जाएगी। षट आवश्यकों के पालन रूप देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इन सब के भाव, दान नहीं, दान का भाव, भावों की चर्चा चल रही है, क्रिया की नहीं। ये व्यक्ति क्रिया को पकड़ता है। टोडरमल जी कह रहे भाव तीन प्रकार के हैं, क्रिया तेरे हाथ में नहीं है, क्रिया जड़ की है, भाव तेरे हैं। क्रिया जो है वो तो जड़ है, अचेतन है, पौद्गलिक क्रिया है, और भाव जो है वो जीव के हैं, वो चेतन है। तो मुझे क्रिया का नहीं, मेरे भावों का फल लगेगा। अब ये टोडरमल जी ने आगे 220 पेज पर चल करके तो ऐसा कहा है, मुंह से पाठ आदि बोलता है, वचनादि बोलता है, दृष्टि घूमती रहती है और परिणाम कहीं है, और फिर चाहता है फल नहीं मिल रहा है। काहे का फल मिलेगा तुझे? तो कितना कितना सुंदर शब्दों में यहां स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को। देखिए, वे कषायों की मंदता सहित ही भाव होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। जो परिणाम कषायों की मंदता सहित होते हैं वे विशुद्ध परिणाम हैं। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन भी है। अरहंता जी की स्तुति की बात कर रहे हैं, इनसे प्रयोजन सिद्धि का प्रकरण है ना। बोले हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? कषाय मंद हुई, ये प्रयोजन सिद्ध हुआ। घातिया कर्म जो बंधे थे उनका बंध मंद हुआ, ये प्रयोजन सिद्ध हुआ। परिणामों में निर्मलता आई, ये तेरे को लाभ हुआ, ये तेरे प्रयोजन की सिद्धि हुई। और इतना ही नहीं, इन विशुद्ध परिणामों से ऐसा साधन होता है कि कषाय मिट सके। अभी तो मंद हुई है। देखो आपको जो आनंद आ रहा है ना, ये जो सुनने में जो आनंद आ रहा है, ये सारा आनंद कषाय की मंदता का है। आप सोचिए, जब कषाय की मंदता में ही इतना आनंद है तो कषाय के अभाव का आनंद कैसा होगा? बोलो। मंदता का इतना जबरदस्त आनंद है। जैसे कभी होता है ना, तू मैं हो गई, थोड़ी सी बहस हो गई आपस में, तो कितना परिणाम संश्लेषित हो जाते हैं, आकुलता होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, यार अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों को डांट दो आप, बहुत गुस्सा कर लो, और उसके बाद में फिर क्या कहते हो? यार हमें कोई मजा थोड़ी ना आता है गुस्सा करने में। और बच्चा कहे तो आपको मजा नहीं आता तो करते क्यों हो? क्या करें, गुस्सा आ जाता है। गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता है। ये कषाय का भाव किसी को भी पसंद नहीं आता है, ये संश्लेष परिणाम है। और जो विशुद्ध भाव है वो मंदता रूप भाव है। तो एक तो मंदता का प्रयोजन सिद्ध हुआ, दूसरा टोडरमल जी कह रहे हैं मंदता के साथ साथ में वो साधन बनता है कषायों को मिटाने का। जब भी कषाय मिटेगी, जब भी तेरे अनंतानुबंधी कषाय मिटेगी, तो अनंतानुबंधी कषाय का मिटना कैसे संभव होगा? बोले इसी रास्ते से। पाप करते करते कषाय नहीं मिटेगी,
पाप से हटा, शुभ भाव में आया, शुभ भावों में भी जिनेंद्र देव की तरफ गया, देवशा गुरु की तरफ, फिर उनकी तरफ परिणाम गया, उससे और उज्जवल हुआ। वो जो बता रहे थे उस बात पर ध्यान चला गया और उज्जवल हुए। वो जो बता रहे थे उस बात से हट करके वो बात जिसको इंडिकेट कर रही थी उधर ध्यान चला गया, परिणाम और विशुद्ध हो गए। ये विशुद्धता बढ़ते बढ़ते पूर्णता की तरफ चली जाती है। समझ में आ रही है बात? ये जो लोग सामने मैसेज करते हैं ना, ये लाइव, ये कई बार पढ़ने में नहीं आते हैं। प्रवचन खत्म हो जाने के बाद यदि वो आधे घंटे बाद मैसेज करेंगे तो उनका समाधान आगामी प्रवचन में किया जा सकेगा। तो करीब 125 लोग सुन रहे हैं करीब लाइव, तो उनको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट इतना फास्ट चलता है ना और तुरंत हट भी जाता है, तो वो तुरंत उसका समाधान इतना जल्दी पढ़ने में नहीं आते। ध्यान आप लोगों की तरफ रहता है सब। तो जो भी प्रश्न हो, क्योंकि आपके अभी किए गए कमेंट ये हट जाएंगे, लेकिन ये जितने भी कमेंट हैं आप यदि प्रवचन खत्म होने के आधा घंटे बाद दोबारा करें उस प्रवचन पर जाकर के, तो फिर उनका समाधान नेक्स्ट प्रवचन में कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं अपन लोग। तो देखिए आगे क्या कहा यहाँ, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण हो गया। इसका मतलब शुभ को शुद्ध का कारण कह रहे हैं, ध्यान देना। ये विशुद्ध परिणामों को शुद्धता का कारण कह रहे हैं। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, विशुद्ध परिणाम तो बंधन का कारण है, वो शुद्ध का कारण कैसे हो जाएगा? परंपरा कारण कहा है, अभाव रूप कारण कहा है। बोलो 10th क्लास का कारण 9th क्लास है या नहीं है? 11th क्लास का कारण 10th क्लास है या नहीं है? 10th है, जब तक 10th में रहेगा तब तक 11th में कैसे जाएगा? 10th का अभाव रूप कारण है ना। पुरुषार्थ का नियामक भी है, उसी दिशा में बढ़ रहा है, सही दिशा में जा रहा है। तो कह रहे हैं शुद्ध परिणाम का कारण है। तो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से, देखना बहुत गजब बात कह रहे हैं, ऐसे परिणामों से जो विशुद्ध परिणाम हुए, जो देवगुरु धर्म की भक्ति आराधना के परिणाम हुए, इन परिणामों से जो अपना घात करने वाले थे ना घातियां, उनकी हीनता हुई, माने अपने दुश्मन कमजोर हुए। प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ? भगवान की भक्ति आराधना करने से, पंच परमेष्ठियों को वंदन करने से, नमोकार मंत्र जो पीछे कहा गया उसको बोलने से, जिन चैत्यालय, जिन चैत्य, जिन वाणी, जिन धर्म, इनकी आराधना करने से हमारे जो विशुद्ध परिणाम हुए, इन विशुद्ध परिणामों से दुश्मन कमजोर पड़े। जो घातिया कर्म, जो घात करने वाले थे ना दुश्मन, वो दुश्मन कमजोर हो गए। उनकी हीनता होने से सहज ही वीतराग और विशेष ज्ञान प्रकट होता है। ये प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। वीतरागता प्रकट होगी, राग मंद होगा, ज्ञान विशेष प्रकट होगा। क्या? देखो क्या कह रहे हैं आगे, जितने अंश में वह हीन हो उतने अंश में यह प्रकट होता है। घातीय कर्म जितने अंश में हीन होगा, विशुद्ध परिणाम जितने होंगे उतने अंश में घातीय कर्म हीन होगा। घातीय कर्म जितने अंश में हीन होगा उतने अंश में वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होगा। इस प्रकार अरहंतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। बोलो प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? मुझे मालूम है बहुत सारे श्रोता ऐसे भी होंगे सभा में जो ये कहेंगे, अरे यार हम तो ये सोच करके आए थे कि कोई प्रयोजन सिद्ध होगा अपना, और ये जाने कौन कौन से वीतराग विज्ञान में उलझा दिया हमारे को। दुनिया में सब तरह के लोग हैं ना, लेकिन ऐसा क्या है? कुछ तो हमारे लिए भी बतलाओ। तो आगे चल करके पंडित जी साहब इसका विचार अवलोकन आदि के माध्यम से कुछ और विशेष बात कहना चाहते हैं, जिसकी चर्चा फिर हम यथा समय करेंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि अरहंत आदि के सानिध्य में रहने से अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। अभी तक तो पारलौकिक प्रयोजन की सिद्धि की बात कही, इसी पारलौकिक प्रयोजन की सिद्धि के संदर्भ में 4 लाइनें और कही है, और फिर लौकिक प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार से होती है उसकी भी चर्चा बहुत मार्मिक ढंग से पंडित जी साहब ने की है। इन सब विषयों की चर्चा फिर आगे विस्तार से करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम दें।